नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जल्द होगा लागू। नगरीय सुविधाओं की तकनीक आधारित डिलीवरी और जीवन स्तर में आएगा सकारात्मक बदलाव। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 101 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में आज सवेरे खेले गए मैच में मणिपुर, दिल्ली और ओडिशा ने दर्ज की जीत। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जल्द लागू होगा। इसे लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के 4 सदस्यों की टीम कल रांची में नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तार से विचार विमर्श किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के निदेशक ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा देशभर के 4,400 से ज्यादा शहरों में ई गवर्नेंस सेवाओं के इंटीग्रेशन के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। इससे नगरीय सुविधाओं की तकनीक आधारित डिलीवरी और उसमें पारदर्शिता के साथ लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि टैक्स कलेक्शन, साफ सफाई, ट्रेड लाइसेंस और नक्शा स्वीकृति सहित कई सेवाएं राज्य के नगर निकायों में ऑनलाइन हैं। इस टीम ने रांची स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर तथा रांची नगर निगम का भी निरीक्षण किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 101 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 68,48,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 16,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 1,73,728 रोगियों का इलाज चल रहा है। ये संख्या 235 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.16% हो गई है। पिछले वर्ष मार्च के बाद ये सर्वाधिक है। कल 17,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक 3 करोड़ 35 लाख 42,126 लोग ठीक हो चुके हैं। दैनिक संक्रमण दर 1.2% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 666 रोगियों की मौत हुई है। अब तक 4,53,708 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर यह सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। गिरिडीह जिले में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग कोविड टीका लगा चुके हैं। टीका ले चुके लाभार्थी अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लाभार्थियों ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे जरूरी है। हमने वैक्सीन लिए हैं, वैक्सीन से कोई डरने की बात नहीं है। दोनों डोज ले चुके हैं और सभी को ले, ये सुरक्षित है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, वैक्सीन ही लेना जरूरी है। वैक्सीन जो है सो सुरक्षित है, सभी लोगों को लेना चाहिए और वैक्सीन के बिना कोई इसका उपाय भी नहीं है। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन सभी को लगाना है। केंद्र सरकार के स्पेशल सेंटर फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट योजना के तहत राज्य के 3891 आदिवासी बहुल गांव का अगले 5 सालों में समग्र विकास किया जाएगा। इस योजना में वैसे गांवों को शामिल किया गया है जहां आदिवासियों की आबादी 50% अथवा 500 से ज्यादा है। इस सिलसिले में
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने राज्य स्तर और जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया है। इसके अलावा पंचायतों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह 28 अक्टूबर को 15वें वित्त आयोग की राशि से चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस सिलसिले में पंचायती राज विभाग के सचिव ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्त को आयोग द्वारा जारी अनुराशि के व्यय में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि धीमी गति से कार्य करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग की मदद से पंचायतों में ली गई नई योजनाओं का कार्य शुरू करने और अधूरी योजनाओं को पूरा किया जाए। इसके लिए जिले के उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर पर योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सिमडेगा जिले में चल रही राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता को लेकर खेल प्रेमियों में काफी उत्साह है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर उत्साह का वातावरण बना हुआ है। चैंपियनशिप में 26 राज्यों की टीम भाग ले रही है। इधर आयोजन स्थल में आज से आम दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। अभी 300 टिकटों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके दर्शक ही टिकट लेकर मैच का आनंद ले सकते हैं। स्टेडियम में सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। दर्शक एक टिकट लेकर 2 मैच का आनंद ले सकते हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन के लिए ई काउंसलिंग कल से शुरू हो गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की वेबसाइट पर इच्छुक अभ्यर्थी 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1 नवंबर को प्रोविजनल सीट आवंटन जारी की जाएगी। सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में आज सवेरे खेले गए पहले मैच में मणिपुर ने उत्तराखंड को पराजित कर पूरे अंक हासिल किए। दूसरे मैच में गुजरात के खिलाफ एक मुकाबले में 12 गोल कर दिल्ली ने शानदार जीत दर्ज की। तीसरे मैच में उड़ीसा ने छत्तीसगढ़ को आसानी से पराजित कर दिया। वहीं दोपहर में हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और बिहार तथा गोवा और जम्मू कश्मीर के बीच मैच खेला जाएगा। कल सवेरे पहला मैच झारखंड और केरल के बीच होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो 25 और 26 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले की सुनवाई करेंगे। रांची जिले के 8 आवासीय और 1 एकलव्य विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन करने की तारीख 25 अक्टूबर कर दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर थी। प्रवेश परीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। राज्य में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय टीम कल आएगी। यह टीम सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले का दौरा कर यहां टीबी मरीजों और उनके इलाज से संबंधित जानकारी लेंगे। पुरुषों के T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 12 के मुकाबला आज से शुरू होगा। पहले मैच में आबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 3:30 पर होगा, जबकि दुबई में शाम 7:30 पर वेस्टइंडीज और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। भारत अपना पहला मैच कल पाकिस्तान से खेलेगा। आकाशवाणी से आज से विश्व कप का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जल्द होगा लागू। नगरीय सुविधाओं की तकनीक आधारित डिलीवरी और जीवन स्तर में आएगा सकारात्मक बदलाव। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 101 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में आज सवेरे खेले गए मैच में मणिपुर, दिल्ली और ओडिशा ने दर्ज की जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।